हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसी भी देश की वो धरोहर होती है जिससे उस राष्ट्र की पहचान जुड़ी होती है। हर राष्ट्र के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भावनाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन अंत में इससे हमें राष्ट्रभक्ति की भावना ही आती है। आज दोस्तों हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे, जिसके बारे में देश के अधिकतर लोगों को आज भी अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रगान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम, और राष्ट्रगीत जिसे हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया इसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप अंत तक जुड़े रहें और वीडियो का मज़ा लें। तो दोस्तों, राष्ट्रगान जो कि है जन गण मन अधिनायक। दोस्तों, राष्ट्रगान से आज के दिन में कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसने कभी जन गण मन अधिनायक गाया ना हो या सुना ना हो। लेकिन दोस्तों, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि इसके लेखक कौन हैं। हमें इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जन गण मन अधिनायक जो हैं, इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जो कि है वंदे मातरम, जिसे भी लोगों ने बहुत सुना है और लोग बहुत ही भावनात्मक तरीके से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े हुए हैं। हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है जिसको लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों ही बंगाल से थे। तो दोस्तों, अब हम जन गण मन अधिनायक के बारे में, यानी कि हमारे राष्ट्रगान नेशनल एंथम के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है जन गण मन अधिनायक जो है वो मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था और फिर इसका अनुवाद हुआ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। लेकिन मूल रूप से ये लिखा गया था बंगला में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने बंगला भाषा में लिखा था और फिर इसका अनुवाद हुआ हिंदी और अंग्रेजी में। दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये है कि जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है वो संविधान ने 24 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले एक्सेप्ट किया था। संविधान दिवस जो है, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था 24 जनवरी 1950 को एज अ इंडिया का नेशनल एंथम। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1950 में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में ही जन गण मन अधिनायक जो है वो बना लिया था, उसकी रचना कर ली थी। और दोस्तों, सबसे पहले जो जन गण मन अधिनायक हमारा राष्ट्रगान है वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। मतलब सबसे पहली जगह जहाँ जन गण मन अधिनायक गाया गया था वो जगह थी कोलकाता। और कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस था उस टाइम का, उसके नेशनल जो बोल सकते हैं हम उसका एनुअल सेशन यानी कि उसका अधिवेशन था, उसमें गाया गया था, राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। और दोस्तों, जन गण मन अधिनायक जो है वो 52 सेकंड तक गाया जाता है। मतलब हमें ऐसे गाना पड़ता है उसको कि हम उसको 52 सेकंड के समय में ही समाप्त करें। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें एक संशोधन हुआ था, यानी कि उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। हम जब राष्ट्रीय गान गाते हैं तो उसमें एक लाइन आती है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। तो दोस्तों, ये लाइन पहले सिंधु के जगह सिंध लिखी जाती थी। तो जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया तो जो सिंध देश था वो चला गया पाकिस्तान में, इसीलिए सिंध हटाकर उसे सिंधु लिखा गया। तो दोस्तों,
अभी और भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी नेशनल एंथम के बारे में, लेकिन उसके पहले हम अपने राष्ट्रगीत के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी कि वंदे मातरम, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, दोस्तों उन्होंने इसकी रचना 1882 ईस्वी 1882 में दो भाषाओं के मिश्रण में करी थी, यानी कि संस्कृत और बांग्ला भाषा दोनों के मिक्सचर में करी थी। इन्होंने भी बांग्ला भाषा का यूज़ किया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी भी बंगाली ही थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जैसे। दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यानी कि 1896 में इस गीत को गाया गया था। दोस्तों इसे भी गाने में हम लोग 52 सेकंड का समय लेते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक से गाया जाए तो इसमें हमें 65 सेकंड यानी कि 65 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन राष्ट्रगान के साथ मिक्स करने के लिए, मैच करने के लिए हम इसे 52 सेकंड के अंदर में ही गाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले राष्ट्रगीत किसने गाया था? हमारा राष्ट्रगीत है उसे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, वही राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और दोस्तों एक नोवेल है, उपन्यास, जिसका नाम है आनंद मठ, उसी के अंदर ये वंदे मातरम रचना जो है वो लिखी गई है। उस नोवेल का नाम है आनंद मठ। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के बारे में कुछ फैक्ट्स। मैं इसके और भी फैक्ट्स आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों आपको अगर पता है कि क्यों नहीं बनाया गया तो पहले कमेंट में लिखें, जिसे मैं देखूंगी। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जिस समय ये बात चल रही थी कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसे ही राष्ट्रीय गान बनाते हैं, उस समय हमारे कुछ जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम में देवी दुर्गा को राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, और क्योंकि हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए यह हिंदुओं के देवी को मान्यता देती है और मुस्लिम जो हैं वो देवी देवताओं को नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत ना बनाकर जन गण मन अधिनायक जो है उसे राष्ट्रीय गान बनाएं। तो ये था रीज़न, ये थी वजह जिसकी वजह से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रगान नहीं बना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ और फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों जन गण मन अधिनायक जब हम गाते हैं तो इसकी ट्यून आप पीछे में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी देशभक्ति की फीलिंग देती है। दोस्तों आपको पता है ये ट्यून जो है वो किसने दिया था? ये ट्यून दिया था एक लेडी ने जिसका नाम था मार्गरेट कज़न्स। इस लेडी ने राष्ट्रगान का ट्यून दिया था। और दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है वो 5 छंद में लिखा गया है। वो इतना बड़ा है लेकिन उसका सिर्फ एक छंद ही हम लोग यूज़ करते हैं अपने राष्ट्रगान के लिए, ठीक है। 5 छंद में से सिर्फ एक छंद जो है वही हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों राष्ट्रगान में कितने लाइन होते हैं ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि राष्ट्रगान जो है उसका शीर्षक है भारत विधाता। मतलब राष्ट्रगान का शीर्षक जन गण मन नहीं है, बल्कि राष्ट्रगान का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसका नाम है भारत विधाता। अब दोस्तों हम लोग अपने राष्ट्रगीत के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। वो ये है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम जो हमें सुनने में इतना अच्छा लगता है, उसकी ट्यून जो है वो दी थी यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में कुछ फैक्ट्स। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आपको अगर और भी न्यू फैक्ट्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी करें अपने दोस्तों से। और अगर आपको किसी टॉपिक पे जानना हो तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों थैंक यू।